हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल MM लव। आज का हमारा वीडियो है कि आपके शरीर के किसी भी हिस्से में लगातार खुजली होती रहती है और खुजाने के बाद भी नहीं रुकती है वो, और आपकी त्वचा है वो लाल हो जाती है और रात को खुजली चलती है। उसके कारण आपको नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, आपको नींद भी नहीं आ पाती है इसके कारण, और खुजली चलती है तो आप खुजाते ही रहते हैं उस जगह पे और वो जगह है वो लाल हो जाती है। तो इसके क्या क्या कारण हैं और क्या उपाय करना चाहिए हमें कि ताकि हमारे बॉडी पे खुजली ना चले, और इस खुजली के क्या क्या कारण हैं जो हमें नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से हमारी स्किन में खुजली चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपके भी लगातार खुजली चलती रहती है, चाहे शरीर का कोई भी हिस्सा हो वहाँ पे खुजली चलती है और आप खुजाते रहते हैं उसको, फिर भी वो बार बार चलती रहती है, रात को चलने लग जाती है, तो फिर आपकी नींद नहीं आ पाती है, उसकी वजह से वो खुजली मिटती भी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्यों होती है वो खुजली का कारण हो सकता है एटोपिक ड्रोमेटाइटिस हो सकता है। यह आपकी समस्या है वो किसी भी उम्र में हो सकती है, किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। ये एलर्जी या किसी चीज की एलर्जी होती है या फिर फीवर हो जाती है, उसके बाद भी ये एलर्जी हो सकती है। तो ये क्या कारण है कि आपको एलर्जी होती है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि हमें ये एलर्जी क्यों है और इसको रोकने के क्या उपाय हैं। आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको देर तक नहीं नहाना है। आप क्या करते हैं कि गर्मी के दिनों में या फिर सर्दी में कभी भी आप देर तक नहाते रहते हैं, तो आपको पानी में ज्यादा देर तक नहीं नहाना है, क्योंकि ज्यादा देर तक नहाने से भी आपकी स्किन में एलर्जी हो जाती है और आपकी स्किन में खुजली चलने लग जाती है। तो आपको ये आपका तरीका है वो अवॉइड करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा देर तक नहीं नहाना है। पसीना आता है, पसीने की वजह से भी हमें खुजली चलती है, तो इसका भी ध्यान रखना है कि अगर हमें पसीना आता है ज्यादा, तो फिर गर्मी के दिनों में अगर ज्यादा पसीना आ रहा है, खुजली चलने लग जाती है, तो दिन में 2 बार नहाना चाहिए गर्मी के टाइम पे, और नहा के ही सोना चाहिए गर्मियों में, ताकि पसीने से जो खुजली चलती है वो ना हो। धूल से भी चल सकती है, धूल मिट्टी लग जाती है उसकी वजह से चल सकती है, डिटर्जेंट से भी चल सकती है, और परागकणों से दूर रहें। पराबैंगनी किरणें होती हैं या फिर और कोई पोल्यूशन वगैरह होता है उनसे भी दूर रहना है आपको। और या फिर आपको किसी खाने की चीज से एलर्जी हो रही है, ये आपको डॉक्टर से पता करना होगा कि हमें किसी खाने वाली चीज से तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर पता चल जाता है कि किसी चीज से खाने से एलर्जी होती है, तो उस चीज को आपको अवॉइड करना होगा। अगर किसी खाद्य पदार्थ से नहीं है एलर्जी, तो फिर आपकी ये नॉर्मल हो सकती है कि आप धूल, पसीने से, पोल्यूशन से, गर्मी से ऐसे खुजली चल सकती है, या फिर आपकी ड्राई स्किन होती है उसकी वजह से भी खुजली चलती है। जैसे कि मेरी थायराइड है, तो मेरी ड्राई स्किन है, तो मुझे खुजली चलती है ड्राई स्किन की वजह से। इसलिए ड्राई स्किन का आप उसका उपाय कीजिए। तो आपको ड्राई स्किन का उपाय क्या करना है, आप गुलाब जल और ग्लिसरीन लीजिए, उसको बराबर मात्रा में मिला लीजिए। आपको नहाने के बाद आते ही पहले अपने बॉडी को अच्छे से पोंछ लीजिए। उसके बाद पूरी बॉडी पे आपको अच्छे से ग्लिसरीन और गुलाब जल मिक्स है उसकी अच्छे से मालिश करनी है। आप ज्यादा खुजली होती है तो आप दोनों टाइम कर सकते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, आपकी खुजली है वो कम होने लग जाएगी, आपको खुजली नहीं होगी। अगर आप वो लगा लेते हैं अच्छे से, तो पूरे दिन आपको खुजली नहीं होगी। उसके बाद आपको संभव हो तो आप दोनों टाइम लगा सकते हैं, सोते टाइम भी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगा पाते हैं तो नहाने के बाद ही एक टाइम पूरी बॉडी पे लगा लीजिए, चाहे चेहरा हो, हाथ हो, पैर हो, कहीं पे भी हो, हर जगह आप वो गुलाब जल ग्लिसरीन लगा लीजिए। क्योंकि गुलाब जल और ग्लिसरीन है वो कोई साइड इफेक्ट नहीं होते उसके, उसकी स्किन अच्छी रहती है, सॉफ्ट रहती है, आपकी स्किन है वो मुलायम हो जाती है, ड्राई नहीं होती है, उसकी वजह से आपको खुजली की प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये अपनाएं। या फिर है आप साबुन चेंज करके देख सकते हैं, साबुन आप जिसमें ज्यादा केमिकल वगैरह नहीं होते हैं, ड्राई, जो आपकी स्किन को ड्राई करे, उस साबुन से ना नहाएं, नेचुरल शैम्पू साबुन से नहाएं। जैसे कि आप नेचुरल साबुन में मैं यूज करती हूँ ड्राई स्किन के लिए, वो पेयर्स यूज कर सकते हैं आप, वो सबसे अच्छा है। या फिर और कोई है आपकी नजर में जो आपकी स्किन को सॉफ्ट रखते हैं, ड्राई नहीं करते हैं, वो यूज कर सकते हैं। आप दिन में 2 बार आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करें, आप दोनों टाइम लगा सकते हैं, एक टाइम भी कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन आपको अच्छे से मॉइस्चराइज करना है आपकी स्किन को। वजन कम करने और व्यायाम करने से भी आपकी त्वचा की है वो खुजली कम हो जाती है। तो
किसी चीज से, किसी प्रॉब्लम से हो रही है तो आप व्यायाम कर सकते हैं। वजन ज्यादा होता है तो भी खुजली चलने लग जाती है, तो आप वजन वगैरह कम करेंगे तो उसकी वजह से आपकी खुजली खत्म हो जाएगी। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है कि आप लगातार कंटिन्यू आप गुलाब जल ग्लिसरीन लगा रहे हैं, आप अच्छे साबुन से नहा रहे हैं, नेचुरल साबुन से नहा रहे हैं, अपने ध्यान रख रहे हैं धूल मिट्टी का, पोल्यूशन का, पसीने का, इन सब से बच रहे हैं, आपको खाद्य पदार्थ की एलर्जी नहीं है, फिर भी आपको खुजली हो रही है, खुजली नहीं रुक पा रही है, तो इसका एक ही बेहतर उपाय होगा कि आप है वो डॉक्टर के पास जाएं और जांच कराना सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार लीवर और किडनी की कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण भी आपको खुजली चलती है, तो आपका ये कारण भी हो सकता है। तो आप डॉक्टर से अच्छे से जांच करवा के पहले पता कर लें कि आपको किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, खुजली आप बाहरी उपाय करते रहेंगे, आपकी खुजली नहीं रुक पाएगी। तो डॉक्टर से जांच करवाना ही सबसे बेस्ट रहेगा। नहीं तो आपको नॉर्मल खुजली है धूल पसीने से, पोल्यूशन से, तो आप ड्राई स्किन से, तो आप ये उपाय अपनाएं, आपकी खुजली है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ है, तो मुझे बिल्कुल भी अब खुजली की प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर फिर भी आपको कहीं भी खुजली होती है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल भी बेस्ट है आपकी खुजली के लिए। आपको कहीं पे अगर खुजली चलने लग गई है, आप नाखून से ना खुजाएं उसको, क्योंकि आप नाखून से खुजाएंगे तो वो ज्यादा फैलेगी, आपको ज्यादा खुजली होगी। तो नाखून से ना खुजाएं, और वहां पे आपको खुजली चलने लग गई है, फटाफट से आप वहां पे एलोवेरा जेल लगा लीजिए, या फिर गुलाब जल और ग्लिसरीन है मिला हुआ है वो फटाफट से लगा लीजिए। तो आपकी खुजली नहीं फैलेगी, ज्यादा नहीं होगी, आपकी स्किन भी लाल नहीं होगी। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो ये उपाय अपनाएंगे, आपको खुजली की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। और साबुन ज्यादा केमिकल वाला, ज्यादा सोडा वाला ज्यादा यूज ना करें, नेचुरल साबुन यूज करें, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा आपकी स्किन के लिए। और आपको किसी चीज से एलर्जी है तो आप उसका उपाय निकालें, या फिर उसको अवॉइड कर सकते हैं, डॉक्टर से दवाइयाँ ले सकते हैं। लेकिन आपको नॉर्मल खुजली है तो आप ये उपाय कर सकते हैं, डेफिनेटली आपकी खत्म हो जाएगी। और ये था मेरा वीडियो कि आपकी स्किन में खुजली क्यों होती है और इसका उपाय क्या करना चाहिए आपको। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। ऐसे ही और घरेलू उपाय, नई नई चीजें, स्किन की भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीजें हैं वो देखने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।